नीचे कुछ नहीं दिख रहा भाई। तो प्लेन पूरा खाली हो गया भाई, हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। पर मैं आज बहुत घबराया हुआ था भाई, बहुत डरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। अभी फाइनली हम लैंड हो चुके हैं भाई। 3-4 बार फ्लाई किया है, मतलब प्लेन लैंड होते होते वापस चढ़ा है। पहली बार ऐसा होते हुए देखा भाई। कम से कम हर साल में 2-3 बार तो मैं फ्लाई कर ही लेता हूँ, पर ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसा मोमेंट आया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सेफली लैंड हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। जो चीज़ें हुई वो हो गई। अभी हम लैंड हो चुके हैं तो बाहर उतरते हैं भाई, अपना इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं इंडिया का और फिर घर पहुंचते हैं भाई। बहुत डर लग रहा था सच्ची, आज इतना बुरा दिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। चलते हैं बाहर। तो बहुत सारे लोग या थाईलैंड या म्यांमार के नज़र आ रहे हैं। उनके पासपोर्ट भी अलग है, रेड कलर के पासपोर्ट्स हैं। तो ये सारे लोग हमारे ही प्लेन से उतरे हैं भाई, और इनका शायद ले ओवर है यहाँ पे, फिर दूसरी फ़्लाइट लेंगे। भाई इमिग्रेशन काउंटर पे देखो भाई कितनी भीड़ है, ख़तरनाक वाली। जैसे भी इमिग्रेशन क्रॉस करके फ्री हो चुके हैं भाई, अभी लगेज की तरफ आ चुके हैं, लगेज उठाते हैं और बाहर निकलते हैं भाई। बड़ा स्मूथ था, इजीली हो गया। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, पर मम्मी की वजह से हुआ है सारा कुछ जल्दी, क्योंकि सीनियर सिटीज़न का बेनिफिट होता है। असली लाइन तो यहाँ लगी हुई है देखो, लगेज के लिए, ख़तरनाक वाली। पता नहीं कितने प्लेनों की एक साथ एक बेल्ट दे दी है भाई। इंडिया में आके ना पता चलता है भाई असली इतनी जनसंख्या है कहाँ पर। बाहर निकलने लगे हैं भाई हम, और पापा और मम्मी का कहना ये है, और पापा और मनीत का कहना ये है कि उन्हें अभी भाई यहाँ से बस लेनी है, बताओ, आगरा जाने के लिए। उनको ना बेसिकली कल से रीजॉइनिंग करनी है और वो रुकना नहीं चाहते हैं अभी। तो अभी थोड़ी देर उन्हें रोक के फिर मैं ये छोड़ने जाना पड़ेगा। तो अभी लेके चलते हैं इन सबको पहले घर, और फिर वहाँ से शायद मैं बस स्टैंड जाऊँगा मनीत को छोड़ने के लिए और पापा को छोड़ने के लिए। पापा और मनीत आज ही निकल जाएंगे आगरा के लिए, मैं भी निकलूँगा लेकिन शाम तक निकलूँगा, ये पहले ही निकल जाएंगे। और हमारी गाड़ी के अंदर ना जो इलेक्ट्रिक कार है ना, वो मुझे लेके जानी है, उसमें सारा सामान ही इतना भर जाएगा कि उसमें स्पेस नहीं बचेगी बैठने के लिए। तो इसलिए वैसे भी आधे लोगों को ऐसे ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि चलाने वाला तो मैं इकलौता बंदा हूँ और बंदे बहुत सारे हैं, और बंदों से ज़्यादा सामान उनका है। चलते हैं बाहर भाई। ओमान के अंदर बंदे नहीं दिख रहे थे और यहाँ पहुँचते ही बंदे ही बंदे हो गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जगह नहीं मिल रही है। बैठ रहा हूँ, पूरा सामान भर चुका है भाई, और हमने एक आर्टिका कर ली थी घर जाने के लिए। कंफर्टेबली पहुँच जाएंगे भाई। बहुत सारा सामान है देखो, इतना सारा सामान, अभी आगरा भी जाना है इसमें से। बाप रे, पता नहीं कैसे जाएगा। खैर पहले अभी घर चलते हैं, आगरा की बात बाद में सोचते हैं।
सो अभी जाके हम घर पहुंचे, इतना सारा सामान उठा के भाई। और मैं बता दूं, मम्मी और सुप्रीत दी और मनीत और टोंडीमल और आ रहे हैं अभी, तो उन्हें आने में भी अभी टाइम लगेगा। थक गया मैं सच्ची भाई, अभी आराम चाहिए सच्ची। बाद में मिलता हूँ आपको, जैसे सो के उठता हूँ तब मिलता हूँ। आ गई, खैर मनीत आ गई। टोंडीमल सोता सोता आया है। ठीक है, एक बार बच्चे बोल। चलो अच्छा अच्छा, खा रहा हूँ। हाय मासी, हाय। कैसे हो? मैं ठीक, तू कैसा है? दादी हाय दादी हाय बेटी, हाय। खाओ, खाना खाओ, बोलो। बतौड़ा है, बतौड़ा। अच्छा, दाल को फूक मार क्यों मारता है यार? बच्चा बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है। क्या और मैंने वो भेजी थी ना। सो के मैं उठ गया था भाई, और खाना वाना भी हमने खा लिया है। अभी मनीत और पापा टैक्सी से निकलने वाले हैं, और शाम रात तक मैं भी निकलूंगा वैसे दूसरी गाड़ी से। चलो भाई चलते हैं। पहले मनीत को छोड़ रहे, नीचे टैक्सी आ चुकी है। और मौसम देखो भाई, पूरा क्लाउडी हो रखा है दिल्ली के अंदर। कविराज तू कहाँ जा रहा है? तू बाहर आ जा। कहाँ बैठ गया तू कबीर? आ गई है, सामने गाड़ी खड़ी है। बंदर, छोटा सा बंदर है ये भाई, बातें करता पूरी। तो सामान रख रहा हूँ गाड़ी के अंदर, और फिर पापा निकलने वाले हैं और मनी निकलने वाले हैं भाई। जितना सामान जा सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसमें चले जाए, फिर बाकी सामान हम ले आएंगे पीछे से। हाँ। सो जब हम इंटरनेशनल गए थे तो उस टाइम पीरियड पे एक गाड़ी लेके आए थे, अपनी गाड़ी खड़ी करके मासी के यहाँ पे चार्जिंग करके, तो वही फोर्ड फीगो वापस छोड़ने आ रहे हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट है सॉरी ये। सो इसको वापस छोड़ने जा रहे हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक लेके आएंगे, ताकि हम भी शाम को निकल सकें इलेक्ट्रिक से भाई। वैसे सामान ज़्यादा था, नहीं तो एक ही गाड़ी में सारे चले जाते बिना किसी दिक्कत के। सो मैं आ चुका हूँ इलेक्ट्रिक के अंदर। काफ़ी मस्त लग रहे हैं भाई सीट कवर्स, ये देखो पीछे भी लगे हुए हैं। और इलेक्ट्रिक हमारी फुल चार्ज हो चुकी है भाई। अभी इसे थोड़ा कपड़ा वपड़ा मारना पड़ेगा, खड़ी गंदी हो चुकी है। और मैंने फोर्ड इको स्पोर्ट खड़ी कर दी है यहाँ पे, जहाँ पे ये खड़ी करी हुई थी चार्ज करके मनी भैया ने। बाकी यहाँ पे ना पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। मनी ने पहले ही बोला दूसरी गाड़ी पहले खड़ी करियो, उसके बाद दिखा लियो गाड़ी। तो चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से वापस घर। जो बचा हुआ सामान है वो भी इसमें लोड करेंगे और फिर निकलेंगे आगरा की तरफ। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, जब हम ट्रैवल करके लौट के आते हैं ना तो थोड़ा थक जाते हैं, रेस्ट चाहिए होता है शरीर को बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो दिल्ली में रेस्ट कर लूँ, लेकिन मम्मी का मन है कि आगरा जाके रेस्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, आगरा जाके भी रेस्ट कर लेंगे, आराम से कंफर्टेबल रहेगा। और मुझे आगरा से ही बाइक उठा के फिर अपनी नई ट्रिप पे निकलना है, तो आगरा जाना तो पड़ेगा ही भाई, तो इसलिए आगरा चलते हैं। बाकी मम्मी अभी शॉपिंग करने जा रही है कहीं, जब तक मैं आराम से बैठ के थोड़े बहुत तैयारी कर लूँगा और पैकिंग कर लूँगा और प्लस वीडियो एडिट कर लूँगा। तो चलते हैं घर की तरफ। सो घर पहुँच चुके हैं भाई वापस, इलेक्ट्रिक कार लेके। अभी सामान वामान उतारेंगे थोड़ी देर में और फिर गाड़ी के अंदर डाल के निकलते हैं भाई। सो यहाँ मैं अभी सारा सामान पैक कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपन अगली ट्रिप पे जाएंगे उसमें हमें सर्दियों के भी सामान चाहिए होंगे। तो सारा सामान मैं दिल्ली से आगरा लेके जा रहा हूँ, और अपनी बाइक आगरा के अंदर है, तो आगरा से निकलेंगे अपने नए सफ़र पे ना, तो यहाँ से सारा सामान ले जाना ज़रूरी है भाई। तो आगरा ले चलते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे आगे। सो आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर। हल्की अंधेरा हो चुका है भाई, बल्कि ये सबसे बेस्ट टाइम है जाने के लिए। वैसे तो दिन में भी निकल सकते हैं पापा के साथ, लेकिन उसमें क्या होता है ट्रैफिक ज़्यादा होता है और उसके वजह से परेशान ज़्यादा होते हैं। शाम के टाइम ट्रैफिक कम होता है, इजीली चला जाता है, नहीं तो बैटरी भी ज़्यादा लगती है अननेसेसरी, और फिर परेशान होते हैं हम बीच रास्ते में चार्जिंग स्लॉट ढूंढते हुए। तो अभी क्या पप्पू के ढाबे तक आराम से, मतलब बीच में एक स्लॉट आता है जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। वहाँ थोड़ा बहुत चार्ज करके फिर हम आगरा पहुँच जाएंगे भाई। चलो भाई चलते हैं, अभी निकलते हैं घर से। रास्ते से मोमोज खाएंगे, बहुत दिनों से मोमोज नहीं खाए हैं, मोमोज खाने का मन कर रहा है भाई। खाओगे मम्मा मोमोज? हाँ, खिलाते। चलो भाई मम्मी को मोमोज खिलाते हैं। तो यहाँ आ चुके अपने मस्त मोमोज भाई, वेज मोमोज। काफ़ी दिन बाद खा रहा हूँ, ये वाला टेस्ट वहाँ मिलता नहीं, बहुत ही ज़्यादा यम है भाई। थोड़ा सा कट हो गया, ऑटो कार प्ले कनेक्ट हो रहा था ना इसलिए। मस्त है। सो निकल पड़े भाई हम दिल्ली से आगरा की तरफ, और सफ़र अपना स्टार्ट हो चुका है। ये है द्वारका एक्सटेंशन हाईवे, इसके बाद गुड़गांव आएगा, गुड़गांव के बाद पलवल, और पलवल से फिर हम आगरा मेन हाईवे पे जुड़ जाएंगे भाई। बाकी हाईवे काफ़ी मस्त है, स्पीड में आराम से जाने वाले हैं। रात का टाइम हो चुका है, ट्रैफिक अभी थोड़ा कम हो गया है, बढ़िया है अपने लिए।
ये तो भाई बाइक भी अपने साथ चल रही है। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा ट्रक देखा भाई, इसमें ना पीछे 3 टायर है, ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो भाई, भाई इसका एक और टायर किधर गया? नहीं 3 अम्मा, 1 2 3 4 ढंग से देखो, सामने वाला। हाँ 3 टायर है, उसमें पीछे 4 टायर होते हैं ना, 2 टायर चलते हैं ना, तो एक पंचर हुआ होगा तो वापस लगाया नहीं उन्होंने और बिना लगाए ही चला रहे हैं। और ये रिस्की काफ़ी है भाई सच्ची, अगर ये पंचर हुआ तो पलट जाएगा टायर, और अभी भी उसका बैलेंस नहीं बन रहा होगा ढंग से टायर का, मतलब ट्रक का शायद। वो बार बार ऐसे ऐसे हिल रहा है, उसको देख के डर भी लग रहा है। खैर उसके आसपास निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, बाकी हैरानी हो रही है। क्या कह सकते हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार। सो अभी हम पहुंच चुके हैं पलवल एक्सप्रेस वे पे, और थोड़ी देर में हम NH2 पे चढ़ जाएंगे और NH2 से घर पहुंच जाएंगे, मतलब हाईवे पे पहुंच जाएंगे। आज हमने काफ़ी स्पीड में और काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक वे में निकले ना, टाइम से निकले, रात के टाइम तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिला है, आराम से पहुंच रहे हैं भाई स्पीड में। तो यहाँ लगा दी अपने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे भाई, आराम से चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ अपनी गाड़ी आराम से चार्ज हो रही है भाई। आज बैटरी थोड़ी ज़्यादा भी लग गई, मैं स्पीड में दौड़ाते हुए लेके आऊँ ना, इसलिए भी, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे भी चार्ज करनी पड़ती थी, रेस्ट नहीं लेते थे ना हम लोग, इसलिए तो मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में चलाते हुए भी चलते हैं, और प्लस चार्ज जब करनी है तो चार्ज कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब तक यहाँ बैठते हैं आराम से चाय वाय पीते हैं, अपन ढाबे पे है ना, ढाबे पे ही यहाँ पे चार्जिंग भी लग जाती है और चाय भी पी सकते हो आराम से। आपकी गाड़ी 10 से 15 मिनट चार्ज हो जाती है, अगर आप वॉशरूम में जाना हो उतनी देर में भी चार्ज हो जाती है गाड़ी। चलो तो यहाँ आ चुकी है अपनी चाय मस्त सी भाई, कुल्हड़ वाली। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे तो अपन खाना भी ऑर्डर कर सकते थे यहाँ पे, रात का टाइम भी 10 बज चुके हैं, और हमने सोचा भाई बहुत दिन से लगातार बाहर का ही खाना खा रहे थे, तो आज मन कर रहा है घर पहुँच के घर का खाना खाएंगे आराम से। और भाभी को बोल दिया था घर पे खाना बनाने के, और चिंतल भाभी को बोल दिया था जो घर में खाना बनाती है ना आगरा वाले, तो वो खाना बना के रखा हुआ उन्होंने। तो हम पहुँच जाएंगे, 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, फिर घर पहुँच के आराम से खाना खाएंगे भाई, जब तक चाय पी लेते हैं और चार्ज भी हो जाएगी गाड़ी। तो यहाँ अपनी गाड़ी हो चुकी है 85% चार्ज, और आराम से पहुँच जाएगी आगरा। वैसे तो 100 ही किलोमीटर है, और रेंज देखा कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है मैंने, 160 की रेंज करवा दी है, 170 तक की, मतलब 170 किलोमीटर चल सकती है ये। चक्कर क्या, जो आप पावर चार्जिंग में चार्ज करते हो ना अपनी गाड़ी को, जैसे ये जो चार्जर होते हैं फास्ट चार्जर्स होते हैं, तो इन पे जो आप चार्ज करते हो गाड़ी को, तो ये जो रेंज दिखाते हैं उतनी वो गाड़ी चलती नहीं है। तो ये समझो जैसे 170 दिखा रहा है तो 130 140 चलेगी, और हमारा यहाँ से डिस्टेंस है 100 का, तो मैं 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही फ्यूल, मतलब एक्स्ट्रा ही चार्ज करके चल रहा हूँ गाड़ी को, ताकि दिक्कत ना आए। मम्मी साथ में और रात का टाइम है ना इसलिए, बाकी अकेले होते तो बात अलग है, लेकिन रिस्क लेना क्यों है, 10-5-20 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा रहनी चाहिए गाड़ी के अंदर चार्जिंग। बाकी चलते हैं अब घर की तरफ। सो पहुंच चुके हैं भाई आगरा, घर के अंदर बस पहुंचने वाले हैं, एंटर करते हैं भाई। यहाँ से वैसे तो बोर्ड लिखा हुआ 12 किलोमीटर है आगरा का, लेकिन हमारा घर उससे पहले आ जाता है भाई, 17 किलोमीटर लिखा है, उससे पहले ही आ जाएगा घर। हमें पूरे रास्ते में कहीं जाम नहीं मिला, जहाँ हम अपने शहर एंटर करें वहीं जाम मिला भाई, खतरनाक जाम है अपने शहर में। लगभग मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, स्लोली मूव कर रहा हूँ बिल्कुल। चलो भाई पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा ही दूर रह गया है। सो जस्ट अभी मैं घर पहुंच चुका हूं भाई, और सारा सामान गाड़ी से निकाला है, ये रहा पड़ा हुआ सामान सारा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं भाई, मतलब हम लोग फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए, जब आप फ्लाइट में फ्लाई करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है यू आर सेफ, क्योंकि आपका सारा सामान आराम से कैरियर में डल चुका है, वो आपको दूसरी तरफ आराम से मिल जाएगा। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता भाई, आप अपना सामान देते हो, वो सामान एज इट इज़ आपको मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये न्यू बैग है जो मनीत ने अपने लिए खरीदा था, अमेरिकन टूरिस्टर का, अच्छे ब्रांड का बैग है और ओरिजिनल है। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी होती है। अब प्लेन के अंदर आपने दिया तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, आपको देखो बैग पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्या किया। ये देखो यहाँ से बैग पूरा क्रैक्ड है, ये देखो इस जगह से दिख रहा है प्लास्टिक टूट गया है, यहाँ से भी टूट गया है, दिख रहा है, ये तो तब भी ठीक है यहाँ से, ये देखो ये पूरा टूट गया है। और जब ये दिया था ना बिल्कुल सही था। एरोप्लेन वालों ने पता नहीं क्या किया इस बैग के साथ, पूरा बैग का सत्यानाश कर दिया।
मुश्किल से 2 या 3 बार ही यूज़ किया बैग को, और बैग का ऐसा तैसी हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करें, कैसे कंप्लेंट करें, क्या करें। पूरा कह सकते हैं ना, अभी तो सामान इसके अंदर सेफ़ है क्योंकि ये बैग ज़्यादा नहीं टूटा। अगर ज़्यादा टूट जाता तो अंदर जो सामान था वो भी बाहर गिर जाता और वो पूरा वेस्ट हो जाता। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं फ़्लाइट वाले ना, मतलब बैग है, आप किसी की बैग को, लगेज को ले रहे हो, पेमेंट भी ले रहे हो, इतनी मोटी सस्ती तो फ़्लाइट की टिकटें नहीं होती हैं, तो आप उसका एटलीस्ट लगेज का तो ध्यान रखो, सामान का। इससे अच्छा तो आदमी प्लेन में चले जाने के अच्छा ट्रेन में जाए, वहाँ पे तो कम से कम अपने साथ ही रहता है सामान। आपको सामान दे रहे हैं, आप सामान ऐसे फेंक के इधर उधर रख रहे हो, ऐसे तो टूटा नहीं होगा ना, आराम से भी रखा होगा तो पता नहीं कैसे फेंका होगा तो पूरा टूट गया। देखो यहाँ से भी टूट गया और फ्रंट से भी टूट गया, यहाँ से भी पूरा टूट गया। ये क्रैक यहाँ पर है, यहाँ पर है, और भी कहीं क्रैक हो तो पता नहीं, पर ये क्रैक सामने दिख गया मुझे। तो मुझे लगा यार आप लोगों को बताना चाहिए, मतलब फ़्लाइट पे आदमी जा रहा है तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना। अब गलती मुझसे ये हो गई है कि जब मैंने लगेज दिया ना, उन्हें सारा को वीडियो बनाना चाहिए था तो प्रूव होता उस टाइम पीरियड का, टाइम ड्यूरेशन से पता जाता कि हमने ऐसे दिया था और ऐसा मिला। अब ऐसे कंडीशन में दिया है कि क्या बताऊँ, बिल्कुल ही सत्यानाश। और जब दिया भी ना तब पता नहीं चला, क्योंकि देखो ना फ्रंट वाला क्रैक तो दिखता नहीं है और आदमी ना सामने से ही दिखता है। ये वाला क्रैक तो दिखा नहीं, पीछे वाला क्रैक देखो कितना बड़ा है। ये वाला क्रैक दिख जाता ना तो फिर उसी टाइम हम कंप्लेंट कर पाते, पता भी नहीं चला। मतलब घर आने के बाद ही पता चला कि टूटा निकला यार, क्या कह सकते हैं। मतलब तो आजकल ऐसा है प्लेन के अंदर, अगर कोई भी उड़ रहा हो, देखो इस साइड से भी टूटा हुआ है, ये अभी नया देखा मैंने, ये देखो यहाँ से भी टूटा हुआ है। आज आप भी कभी प्लेन में आप ट्रैवल करो ना, अपने वीडियो पहले बना लो लगेज का, और जब उतारो ना तब भी वीडियो बनाओ, और जैसे ही प्लेन जहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरो ना वहीं कंप्लेंट कर दो, भाई मेरे लगेज के साथ ऐसा किया आप लोगों ने। पर बुरा लगता है, मतलब जैसे अब कोई ट्रैवल करने गया है, फ्लाइट में कहीं गया है और वहाँ जाके घूमने जा रहा है, वहाँ सामान देखेगा सारा टूटा हुआ है तो क्या ही फ़ायदा उसका जाने का। क्या बोल सकता हूँ यार, बहुत बुरा लग रहा है। सो यहाँ आ चुका अपने पास स्वादिष्ट घर का खाना, काली माँ की दाल, और ये रही अपनी मिक्स वेज की सब्जी, साथ में अचार वाली प्याज और अचार। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया घर के खाने के लिए। बाहर खाना मिल रहा था पर खाया नहीं भाई। बाकी मैं थका हुआ हूँ भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो लगातार ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद कल अपन दिल्ली पहुँचे, रात में 4 बजे पहुँचा, तो सुबह 8-9 बजे तक एडिटिंग करता रहा हूँ मैं, और उसके बाद एडिट करके वीडियो डाली थी। अभी ये वाली वीडियो भी एडिट करनी है। अभी एक लिए आराम करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करके जाना। नेक्स्ट ट्रिप की भी प्लानिंग करनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। बाय बाय।